प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं धीरज शर्मा आपके सामने आज जन्माष्टमी पर्व की सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपके जीवन पर अपनी असीम कृपा बनाकर रखें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म का पर्व जन्माष्टमी आज पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मैं आज आपको भगवान कृष्ण के बारे में ही कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण का बालपन मन मोह लेता है। कन्हैया के बचपन से प्रभावित होकर मुस्लिम कवियों तक ने भी उनकी प्रशंसा की है। कन्हैया का जन्म अलौकिक दिव्य वातावरण में हुआ। घोर अंधियारी बरसाती रात और उनमें कारागार के बंद कपाट स्वयं खुल जाना, माता देवकी पिता वासुदेव के बंधन मुक्त होना, पहरेदारों का सो जाना, उफनती यमुना नदी पार करके वासुदेव का कृष्ण को गोकुल पहुंचाना, नंद के घर छोड़कर आना, ये सब कितना अलौकिक था, कितना अद्भुत था। इसके बाद उनका गोकुल में बचपन बीतना, बाल क्रीड़ाएं करनी, ग्वालों के साथ खेलना, कन्हैया का मक्खन चुराना, हाथ मुंह मक्खन से सन लेना और जब गोपियां उन्हें पकड़ लें तो फिर ये कहना कि मैंने माखन नहीं खाया। ये सब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं। बहुत ही भोलेपन से कन्हैया कहते हैं, नहीं जी, माखन नहीं खाया, नहीं चुराया, इसमें बर्तन में चींटियां घुसी थीं, मैं तो उनको निकाल रहा था। नंद बाबा के घर कोई गायों की कमी नहीं थी, दूध दही मक्खन किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सभी का मन मोह लेती हैं। पूरे ब्रज में, गोकुल में गोपिकाएं माता यशोदा से शिकायत करती हैं कि कन्हैया मक्खन चुरा कर खाता है, उनकी मटकियां तोड़ देता है। माता नहीं मानती उनकी शिकायतें। एक दिन कन्हैया को गोपिकाएं रंगे हाथ पकड़ लेती हैं जब वो माखन चुराकर खा रहे थे। तो माँ पूछती है, क्यों रे, तूने माखन खाया? तो बाल कन्हैया बड़े ही मासूम तरीके से बोलते हैं, नहीं माँ, मैं माखन चुराऊंगा, हमारे घर क्या कमी है? क्यों, क्या माखन नहीं है? मेरे तो हाथ छोटे छोटे हैं, मेरे हाथ माखन के छीके तक ऊपर तक कैसे पहुंचेंगे? सारे ग्वाले मेरे से चिढ़ते हैं मुझसे। माँ, जबरन मेरे मुंह के ऊपर उन्होंने माखन लगा दिया है और फिर मेरी शिकायत आपसे कर दी है। किंतु माँ इन तर्कों को मानने से जब इनकार कर देती है तो कन्हैया आखिरी बात कहकर अपने को निर्दोष बताते हैं कि माँ, मैं पराया हूँ जो अब मेरी बात नहीं मानते हो। ये सुनते ही माँ यशोदा बाल कन्हैया को अपने गले लगा लेती है और उनके सारे दोषों को जानकर भी अनदेखा कर देती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। श्री कृष्ण का मिट्टी खाना, माँ को मुंह में ब्रह्मांड दिखाना, कालिया नाग का दमन करना, विभिन्न असुरों को मारना आदि बाल लीलाएं भगवान कृष्ण के प्रति सभी के मन में असीम प्रेम के भाव भर देती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उनका जन्म दिवस है, जिसे समस्त हिंदू परिवारों में बहुत ही श्रद्धा व उल्लास से मनाया जाता है। देखा जाए तो श्री कृष्ण ही एक ऐसे देवता हैं जिनके बाल स्वरूप की सर्वाधिक पूजा की जाती है। विश्व भर में श्रीमद् भगवद गीता ही
ऐसा ग्रंथ है जिसे श्री कृष्ण की वाणी के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है। उनके बचपन की लीलाओं का आनंद उठाते हुए जब हम संपूर्ण जीवन पर उनके दृष्टि डालते हैं तो श्री कृष्ण हमारे समक्ष एक अच्छे मित्र, कुशल नीतिवान, सारथी आदि के अलावा ब्रह्मवेता, उपनिदेशक, योगेश्वर के रूप में सामने आते हैं। समस्त कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण अवतार के प्रकोत्सव पर उनको शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन।